हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर ऑफ बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ टीजीटी केमिस्ट्री सिलेबस की। अगर आप चंडीगढ़ टीजीटी साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज के ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो सबसे पहले जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या टीजीटी लेवल के लिए 11th 12th का सिलेबस करना सफिशिएंट होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर इसका नो क्यों है? क्योंकि हमारा जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें ग्रेजुएशन के और प्योरली पोस्ट ग्रेजुएशन के गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा सिलेबस एक बार देख लेते हैं जो चंडीगढ़ टीजीटी एग्जाम के लिए गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस में दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो हमारे क्लास 11th के टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपके क्लास 11th से कवर हो जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बट केमिकल बॉन्डिंग को आपको क्लास 11th के साथ साथ आपको इसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टडी करना है। देन हमारे पास आता है केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये हमारा क्लास 12th का टॉपिक है। बट क्या सिर्फ क्लास 12th लेवल तक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना सफिशिएंट होगा? तो इसका आंसर है जी नो। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में कुछ जो टॉपिक्स है वो प्योरली जो पोस्ट ग्रेजुएशन के गिवन है। इट मींस जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आ सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे एग्जाम में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता बिकॉज एग्जाम तो टीजीटी का है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपके पास वो प्योरली आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन ना होते। ठीक है, तो आप देखो क्लास 12th के साथ साथ आपको इसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टडी करना है। जैसे कि हमारे पास होते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इनर स्फीयर, ठीक है, एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है जी एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, एसिड एंड बेसिस हमारा इसका इंट्रोडक्शन तो क्लास 11th में ही है, बट जो ये हमारे पास टॉपिक है ये भी आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टडी करना है, एसिड एंड बेसिस, राइट। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपका सिंपली क्लास 11 12 से ही हो जाएगा। उसके बाद नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब देखो नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो ये हमारा टॉपिक है ये प्योरली ग्रेजुएशन का हमारा टॉपिक है। ठीक है, ग्रेजुएशन में ही आता है ये हमारा, 11 12 में तो ये टॉपिक्स हमारे आते ही नहीं है। उसके बाद है जी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, thermodynamic and kinetic aspects of metal complexes chemistry, bio inorganic chemistry, silicons and phosphagens। ठीक है, तो अगर देखो आप यहाँ से नॉन एक्वस सॉल्वेंट से यहाँ पर फोस्फाजीन तक बात करो तो ये सारे टॉपिक्स हमारे ग्रेजुएशन लेवल के हैं। और ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन मींस ग्रेजुएशन में तो इंट्रोडक्शन है और फिर हमें इसे किस लेवल तक का स्टडी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हमें यहाँ पर इसे स्टडी करना है, राइट। उसके बाद है जैसे कि कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये टॉपिक आपका क्लास, ठीक है, 11 12 से ही हो जाएगा। उसके बाद है जी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख दी, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म में आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी जैसे कि इंटरमीडिएट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना। तो इंटरमीडिएट्स में आपको सभी इंटरमीडिएट्स को, कार्बीन्स हो गया हमारे पास, नाइट्रीन्स हो गया, ठीक है, इन सभी को हमें डिटेल में हमें स्टडी करना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, बिकॉज ये सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। देन स्टीरियो केमिस्ट्री, जो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा टॉपिक है वो हमारा प्योरली पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा अगर हम पहले भी प्रीवियस ईयर वाले पेपर देखें या फिर कोई और एग्जाम देखें जैसे DSSB का, तो वहां से भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन उसने मेंशन कर दिया, तो ये क्लास 11 12 का तो आपको करना ही करना है, अमाइंस जो हमारे पास हैं। इसके अलावा जो हमारे ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन में है वो भी हमें साथ में यहाँ पर इंक्लूड करना है।
ठीक है। तो मीन्स यहाँ से हमारा एक यहाँ पर सिंपल सा कंक्लूजन है कि क्लास 12th का तो हमें करना ही करना है, क्योंकि वो हमारा बेस है। उसके साथ साथ वो टॉपिक, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, वो भी हमें यहाँ पर प्रिपेयर करके जाना है। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आपका प्योरली जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हमारा प्योरली ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 11-12 में ये टॉपिक नहीं आता, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखो ये टॉपिक आपका हो जाएगा जी, क्लास 12 से आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की ही, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, ठीक है। जैसे हमने सॉलिड स्टेट की बात की, क्या सिर्फ क्लास 12th का अगर हम सॉलिड स्टेट स्टडी करके जाने तो क्या वो सफिशिएंट होगा, क्लास 12th का ओनली? नो। ठीक है, क्लास 12th का सॉलिड स्टेट अगर हम करके जाते हैं एग्जाम में तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि सॉलिड स्टेट में मिलर इंडेक्सेस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलर इंडेक्सेस आ जाती है आपको प्लेन की फाइंड आउट करने के लिए, है ना। उसके अलावा हमारे पास जैसे पाउडर मेथड होता है, ठीक है, पाउडर मेथड आपने, फिर उसके बाद जैसे डाइफ्रैक्शन। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। तो मीन सॉलिड स्टेट को आपको सिर्फ 12th का ही नहीं पढ़ना है, आपको उसे आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ना है और साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको यहाँ पर स्टडी करना है। ऐसे ही लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। उसके बाद आ गया केमिकल काइनेटिक्स, ऐसा ही सेम केमिकल काइनेटिक्स में है। अब देखो जैसे हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम बात करें तो क्लास 12th में तो ठीक है, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी ये चीजें तो आ जाएंगी। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, लाइक काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें टॉपिक साथ साथ यहाँ पर करके जाने हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, ठीक है, उसमें सिर्फ हमारे पास अगर हम क्लास 11th की 12th की बात करें, वहां पे सिर्फ हम अर्हेनियस थ्योरी पढ़ लेते हैं, पर जैसे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, ठीक है। तो ये आपको ना, ये हमारे पास जो टॉपिक है ये प्योरली क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, और ये हमें वहां पर स्टडी करके जाने, राइट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक जो हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्लास 12th का टॉपिक है, वो क्लास 12th का टॉपिक नहीं है। क्लास 12 तो उसके लिए एक बेस है, और आपको क्या करना है, क्लास 12th का 12th करने के साथ साथ आपको क्या करना है जी, उसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टडी करना है। ऐसे ही हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स वैसे तो क्लास 11th का टॉपिक है, बट इसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टडी करना है। सभी के सभी मैक्सवेल रिलेशंस, यहाँ से पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से आया है, तो आपको ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टडी करना है। इसके बाद क्लोइडल स्टेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारी क्लास, ठीक है, 11th और 12th जहां पे भी आते हैं, ये वहीं से हमारे कवर हो जाएंगे भी, क्लास 11th एंड 12th से, ठीक है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। पर अब देखो हमारे पास ये तीन टॉपिक्स, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर लास्ट में गिवन है, फेज इक्विलिब्रियम, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये इन टॉपिक्स को हम 11th 12th में, ठीक है, देखते भी नहीं है, है ना, 11th 12th में होते ही नहीं है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक्स आपके प्योरली क्या है, ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर फोटोकेमिस्ट्री की, ठीक है, ये आती तो क्या है ग्रेजुएशन में, पर ये पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इनको इन जो हमारे पास फोटो केमिस्ट्री है, फोटो केमिस्ट्री में आपको इसको ग्रेजुएशन लेवल का तो स्टडी करना ही करना है, साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की फोटो केमिस्ट्री भी यहाँ पर स्टडी करनी है, ठीक है, बिकॉज आपस में लिंक्ड है, भी एक ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट आपको करना है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है, तो
अगर हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ क्वांटम ग्रेजुएशन लेवल की करके चले जाएं, तो क्या ये सफिशिएंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं क्वांटम में जो हमारे पास किस में आती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आती हैं। ठीक है, पर अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैम, अब पोस्ट ग्रेजुएशन में तो इतना वास्ट क्वांटम केमिस्ट्री हमें गिवन है, तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की हमें सारी क्वांटम केमिस्ट्री करके जानी है? ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी सारी क्वांटम केमिस्ट्री हमें नहीं करनी है। इसमें जैसे कि हमारे पास ठीक है, परटर्बेशन वाला पार्ट होता है, परटर्बेशन वाला पार्ट, ठीक है, वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, वो हमें नहीं करके जाना है यहाँ पर, परटर्बेशन वगैरह। ठीक है, सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन हो गई, जैसे फर्स्ट ऑर्डर हो गई, ठीक है, सेकंड ऑर्डर हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, कि जो उस फील्ड में क्या हो, मास्टर हो, कि पोस्ट ग्रेजुएशन का हमें पढ़ना है तो किस लेवल तक का हमें स्टडी करना है। बट जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में हम स्टडी करते हैं, कम्यूटेटर हो गया, पर ठीक है, कम्यूटेटर हो गया क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हमारे पास ठीक है, जैसे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, तो ये टॉपिक्स आपको क्या करने हैं, स्टडी करके जाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जैसे है जी फेज इक्विलिब्रिया। फेज इक्विलिब्रिया आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है, वो वहीं से ही आपका कवर हो जाएगा, फेज इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस टॉपिक को किस तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ना है, किस लेवल तक स्टडी करना है, तो इसके लिए हमें जरूरत होती है एक प्रॉपर गाइडेंस की। ठीक है, और जो कि उस सब्जेक्ट का मास्टर्स है वो ही हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रही हैं चंडीगढ़ टीजीटी एग्जाम के लिए, तो आप आज ही ज्वाइन करिए बंसल एकेडमी। हमारी जो बंसल एकेडमी है, वो उसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस हमारी रहती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो बात है वो है लाइव क्लास। आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो साथ के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, एंड रिकॉर्डिंग्स भी उसकी अवेलेबल रहती है बाद में। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो आप उसको किसी भी टाइम, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, तो इसे आप बाद में भी वहां से आप ठीक है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उसे देख के। उसके बाद कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, एंड अभी जो हमारा अभी का जो टारगेट है वो है कि 2 मंथ्स में आपका जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा, बट रिवीजन आपकी टिल एग्जाम तक चलेगी, एंड प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज ही ज्वाइन करिए बंसल एकेडमी। थैंक यू सो मच।